हेलो एवरीबॉडी, मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग है, आज है 9वीं से एक दिन पहले अष्टमी। जो अष्टमी को हम लोग जा रहे हैं मेला घूमने, उनके लिए मैंने बच्चों को बुलाया है क्लिनिक। ये क्लिनिक आ गए थे मेरे। अब मैं नीचे उतर रही हूँ क्योंकि मुझे फूल माला भी लेनी थी। तो इन्होंने मुझे बोला कि ऐसा है, अब तो ऊपर आएगी फिर नीचे आएगी, तो सारे एक साथ चलते हैं। तो हम नीचे उतर के गए और हम जा रहे हैं फूल माला लेने के लिए। जो कल हम 9वीं है, हम 9वीं पूजन करते हैं, तो उसके लिए हम नीचे जा रहे थे फूल माला लेने के लिए। तो गाइस अब मैं फूल माला लेने के लिए आगे जा ही रही हूँ। पीछे दीप्ति है, जो पीछे दीप्ति व्लॉग पूरा कर रही है। दीप्ति कुछ बोलती हुई जा रही है, बट मैंने दीप्ति की वॉइस कट करके अपनी वॉइस डाल रही हूँ क्योंकि बहुत शोर भी आ रहा था, इसलिए। अब हम लोग माला लेने के लिए आगे। मैंने ली थी टोटल 4 माला लेने के बाद ये आपस में ही दोनों क्या कहते हैं, बाप बेटे बात कर रहे हैं और ये गप्पू पीछे लगी हुई थी बात करने के लिए। मैं थोड़ा रेट का बोल रही हूँ, तो मैंने क्या ऐसे मत कर दीप्ति। मैं दीप्ति को बोल रही थी किसी काम के लिए, बट वो सुन नहीं रही थी। तब मैंने बोला मैं 4 माला ले रही हूँ। तो कहते हैं अच्छा। अब हमने माला ले ली है। माला लेने के बाद अब हम जा रहे हैं अपनी बब्बू की साइड। बब्बू में रखी मैंने माला और ये पैकेट था, ये पैकेट भी रखा। बाकी सामान तो आ ही नहीं रहा था इसके अंदर, तो मैंने बोला चलो अब चलते हैं। उठाई हमने अपनी सवारी। अब हम चल दिए सेक्टर 10, जिसकी मैंने लास्ट टाइम अपने शॉर्ट वीडियो में डाली थी, जिसका रावण था 111 फीट। इतना बहुत बड़ा था, मतलब मैं भूल गई कितना था, बट मैंने डाला था, आप चेक कर लीजिए वहाँ पे जाके। अब हम लोग निकल चुके हैं। तो फाइनली अब हम लोग मेला पहुँच गए हैं। ये मेले का गेट है, तो इसके लिए हमें पास की ज़रूरत पड़नी थी, तो हम आगे तो पास नहीं मिल रहा था। तो मैंने बोला शैंक अब हम क्या करें। तो इन्होंने बोला कि चल चल आगे देखते हैं। उस गेट से एंट्री की नहीं है। अब ये देखो, ये बाहर का एरिया इधर से, एक गेट उधर से है। ये देखो मेरे हस्बैंड हाई कर रहे हैं। तो बस फिर मैं दोबारा उसी गेट पे गए। वापसी जाने के बाद पता चला है कि कार्ड तो लेना ही पड़ेगा। फिर हम थोड़े कंफ्यूज थे कि मेला जाने के लिए भी पास की ज़रूरत है कि नहीं है। तो इन्होंने बोला चल तो सही, मैं देखता हूँ आगे जाके। वाला मेला उसी मेले के साथ में लगा हुआ था। हम अंदर गए, हमने दूसरी जगह लेकर आ गए। मेला नहीं था, इस मेले के अंदर मुझे जाना था। तो मैंने बोला नहीं निशान बाहर चलो, कहीं और चलते हैं। तो हम ये बाहर की साइड आ गए थे। तो मैंने क्या, पास तो लेना ही पड़ेगा, बट पास के लिए हम अभी और आगे जा रहे हैं। इन्होंने कहा मेरा एक दोस्त है, वो आज का स्टेटस डाल रहा था, मैं ज़रा उससे बात करूँ। और ये इतनी स्पीड में आगे चले जा रहे। मैं और गप्पू पीछे थे। और ये तो कोई बच्चा देखा कैसा है, ये लोग कैसे लेते हैं रास्ते में। तो आज तक यही सोच के कन्फ्यूज होती कि चलते कैसे हैं। तो अब हम आगे जा रहे हैं। मेरी आँख में मच्छर चला गया था, मैं वही बता रही थी अभी आपको। अब हम और आगे आ गए। अब देखो मैं तो बहुत थक गई थी क्योंकि मैं ऑलरेडी क्लिनिक में भी थी सुबह से, और क्लिनिक से ही डायरेक्ट अब मैं मेले के लिए जा रही हूँ क्योंकि, और हमने स्कूटी बहुत पीछे खड़ी करी थी। और जिस वाले मेले में मुझे जाना था वो मेला बहुत आगे था। अब फाइनली हम पहुंच गए जिस वाले मेले में हमें जाना है। ये इनका कोई जानने वाले पंडित जी है, जो इन्होंने बोला कि यहाँ पे पास पूजा पाठ कर रहे हैं। हम लोगों के वेट कर रहे हैं नचिकेत। गाइस ये देखो, इधर अशोक अंकल की भी लगी हुई है, और मैंने गलती कर दी उनसे पास ना लेके। बहुत बड़ी गलती करी है मैंने। ये जो सर है, ये मैम वो मेरे पुराने प्रिंसिपल। हाँ, क्योंकि दीप्ति हरिकृष्ण स्कूल में पढ़ती थी। हमारी ना वीआईपी एंट्री हो रही है। ये रहे दीप्ति के पापा, क्योंकि अशोक अंकल को तो मैंने कॉल किया नहीं। ये देखो राजेश गहलोत अंकल नहीं है। मैं आगे आके मिलती हूँ, अभी रश है। हम फाइनली अंदर पहुँच गए हैं। गाइस हमें दूसरे गेट से जाना है, आगे वाले गेट से, बिकॉज हमारी वीआईपी एंट्री हो रही है। वीआईपी एंट्री के लिए वाले अंकल आए हैं, जो हमारी वीआईपी एंट्री करवा रहे हैं। वहाँ देखो कहाँ वो पुलिस वाले अंकल बैठे हुए हैं। देखो पापा ने तो अंकल मम्मी। चलो देखो यहाँ से एंट्री है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। गाइस हमारी अंदर एंट्री हो चुकी है। ये इतना खुश होती कि देख मैंने एंट्री करवाई ना। हम ऐसे ही बोले जा रहे थे फिर आपस में एक दूसरे से। तो जैसे ही आगे बढ़े तो इन्होंने मुझे पीछे मुड़ के बोला कि ये देख अशोक अंकल है। अभी देखो ये बोलेंगे आपको, मैं बताती हूँ ज़रा। हाँ बोलो हाँ, मुड़ो। ये देखा इन्होंने, बोला ये देख मिल रहे अशोक अंकल से, फ़ोन मिला रही थी तू। तो फिर जैसे हमने अशोक अंकल को देखा, हम अशोक अंकल के पास गए। इन्होंने अंकल जी को नमस्ते, पैर वगैरह छुआ। फिर हमने अंकल जी के साथ फ़ोटो खिंचवाई। अंकल जी कभी भी दिखता है सलमान खान जैसे, बुढ़े होने का नाम ही नहीं ले रहे। फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाई, फिर हम अंदर गए। दिस इज आवर वीआईपी एंट्री। ये देखो यहाँ से हम अंदर घुसे थे, वो आ गया मंदिर में। टीका तो लगवा लो मम्मा, वी आर वीआईपी, टीका तो लगवा लो। ये देखो कोई नहीं।
तो गाइज़ मैं इनको कुछ कहती कह रही नहीं तो जल्दी चल, क्योंकि मुझे वर्त भी खोलना है अपना। हाँ वैसे दीप्ति और इनका वर्त था और इन्होंने कुछ भी खाया पी नहीं था। हाँ बाकी मैंने इनका वर्त का सारा सामान बना दिया था, बस रोटी सेकनी थी, वो रोटी मेरे को बाद में घर जाके बनानी थी। और देखो गाइज़ ये है वो रावण जिस रावण की मैं बात कर रही हूँ। अभी इतना सुंदर लग रहा है और दशहरे वाले दिन देखना इसका क्या हाल होने वाला है। बट आगे जाके अभी हमने थोड़ा आगे से आगे गए, फिर वहाँ जाके हमने थोड़ी इस रावण को लेके भी फ़ोटो खिंचाई। मीन रावण को लेके क्या, रावण के पास नीचे खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रहे थे मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। ये अभी भी रामलीला इतनी अच्छी थी कि स्क्रीन पे ऐसा लगता था कि हम जैसे रियल में नहीं होता था, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं, पिक्चर्स वगैरह में नाटक में दिखाते हैं, सेम वैसा ही लग रहा था। बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने यहाँ पे कर रखा था सारा डेकोरेट, मतलब कि रामलीला दिखाने का वो प्रोग्राम। और मोदी का भी इसमें बहुत सारे, क्योंकि बीजेपी वालों ने कराया था ये। तो बस हम आगे जा रहे हैं अब, क्योंकि हम बच्चे बोलते हैं, बच्चे तो क्या बोलते हैं, डुग्गू को बहुत लगा होता है कि उन्हें मेला जाना है, अंदर मेले के अंदर जाना है। क्योंकि रामलीला में कोई इंटरेस्ट नहीं था डुग्गू का, उसे सिर्फ झूला झूलने के लिए जाना था। तो वो स्पीड में अपने पापा के साथ निकला हुआ था। मैं पीछे थी, मैं पीछे वीडियो बना रही थी, दीप्ति भी मेरे साथ थी। अब मैंने दीप्ति को बोला कि बेटा पकड़ ले, तो ये कह रहे फ़ोटो तो खींच ले रावण के साथ। तो ये देखो, फिर हमने पहले रावण की फुल वीडियो बनाई, फ़ोटो खींची रावण के साथ। फिर हम फाइनल मेले में गए, तो ये कह रहे 200 रुपये की टिकट है। पूछा इतने 800 रुपये जाएंगे 4 बंदों के। मैं कहा चलो कोई नहीं, कभी कभार तो लगता है। और हम झूले पे आ गए और झूले पे मज़ा बहुत आ रहा था। उल्टी ऐसा और नहीं हो रहा था, बट जो उसका धुआं जो ऊंचाई पे जाके देखो हालत खराब हो गई। तो मैंने एक ही झूला झूलने से पहले वो कहते हैं नहीं, फिर मतलब कि अच्छा लगा, मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया मैंने। मगर जब मैं नीचे उतरी बाद में, फिर बच्चों ने बोला कि दूसरा झूला। मैंने कहा नहीं भैया, वैसे कि लोकल एरिया में जाओगे ना तो वहाँ पे शायद आई थिंक 100 रुपीज़ या 150 तो बहुत ज़्यादा, 100 रुपीज़ का मिल जाता है। मगर बहुत इन्जॉय किया, मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छा। तो मुझे कह रहे हैं 200 का एक झूला था, नॉर्मली जो बड़े झूले 150 राउंड या 100 थे, छोटे वाले झूले 100 रुपीज़ के थे। बहुत महंगे रेट थे, 200 रुपये कहाँ। पहले जब हम छोटे होते थे तब 50 रुपीज़ या 30 रुपीज़ का एक झूले का राउंड होता था, और अब तो सीधा 200 हो गया। जब हमारे बच्चे बड़े होंगे आगे जाके तो उनको तो पता नहीं कितने पैसे पे करने होंगे। आई थिंक 300 तक पहुंच ही जाएगा तब तक तो। बाकी देखते हैं गाइस आगे। आप देखो मैं कितना मज़े कर रही हूँ झूले पे, और दीप्ति का तो हंसी का ठिकाना ही नहीं है ना। बेचारी इतना हंस के पकड़ोगे, मैंने कहा पकड़ ले बेटा पकड़ ले, गिर जाएगी। मगर नहीं जी, कोई मतलब नहीं। मैंने डुग्गू का हाथ कस के पकड़ा हुआ था, बट मेरे हस्बैंड ने भी साइड से पकड़ा हुआ था, और वो हमारी वीडियो भी बना रहे थे साथ के साथ। तो गाइस अब हमारा झूला जो है वो स्लो हो गया है। ये मेरे हस्बैंड को भी देखो, सच में इतना मज़ा आया था। आप भी जाना, झूल कर आना, ठीक है। अब हमारा झूला धीरे धीरे रुक रहा है। बस अब ये रुका और हम उतरे नीचे। चलो आ गई, ये नीचे उतर के गाइस ये देखो इतने सुंदर भगवान के हैं। मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। मेरे बच्चे मेरे पति वेट कर रहे हैं मेरा आगे। हाँ लेना देखना शैंक। ये तो था ना अपने पास। यहाँ पे ना ये तो बच्चों की गाड़ियाँ थी। पापा खड़े गए हैं, बोले थे पापा चल पापा खड़े। ये है मैक्स हॉस्पिटल, इसके पीछे ही है मेरे हस्बैंड की जॉब। इस झूले पे झूलेंगे ये। चकरा रहा है झूले से उतरने के बाद। मिलती हूँ अभी होटल में। गाइस ये वाला झूला भी बहुत डरावना था। मेरे हस्बैंड कह रहे तेरे को तो मैं ये वाला कराऊंगा। मैं क्या हटो ना। फिर आगे गए, ये देखो लकड़ी के इतने सुंदर बने थे। ऐसे मुझे बहुत पसंद है, ये मेरे खुद के घर में भी थे, बहुत अच्छा था। आगे जाके देखो मैट भी था, ये मैट वगैरह लगे हुए थे, और कुछ क्रॉकरी वगैरह भी है। बहुत सुंदर था यहाँ पे ना, वास वगैरह था। गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं। ये देखो हम बस थक के चूर हो गए थे। ये देखो लास्ट में थोड़ा सा कैप्चर करा, हम बाहर निकल चुके हैं। फाइनली हम निकल गए। जा रहे हैं गाइस, हम फाइनली जा रहे हैं। ये दीप्ति है, यहाँ पे डुग्गू को स्टार्टर लगा था क्योंकि उससे बहुत स्कूटी निकाल रहे हैं बाहर। सीधा मेरे ऊपर जाके गिरी मुझे, और हम निकल रहे थे क्लिनिक की साइड, क्लिनिक जाके। फिर मैं अपनी बब्बू उठाऊंगी। अभी तो ये अपनी बब्बू निकल चुके हैं, ये तो मेरी बब्बू घर के लिए, बट मेरी स्कूटी अभी मॉल पे ही खड़ी है मेरे क्लिनिक के पास। और ये अपनी स्कूटी लूंगी, ये अपनी स्कूटी लेंगे, तो हम दोनों अपनी अलग स्कूटी पे निकल जाएंगे घर। अभी जो रास्ता तय कर रहे हैं ना, ये देखो अभी मेले का रास्ता ही ख़त्म नहीं हुआ है, बट पहुंचने वाले होंगे हम अपने घर। चलते हैं गाइस, फिर मिलते हैं आगे और मंजिल पे। ये अब यहाँ पे भी निकल गई। ये PNB बैंक है, वो बहुत बड़ा ब्रांच है PNB बैंक के रास्ते में। ये वेलकम होटल है,
वहीं पड़ता है रास्ते में ही। अब मैं निकल रही हूँ, फाइनली अपने मॉल पहुँचने वाली हूँ। यहाँ पे आके इसका ये लेके आइए फटाफट। चेंज करेंगे। मैं अपनी लेकर आ जाऊँगी, ये मोदी अपनी मोदी लेकर गांधी छुपे आएंगे। लाइए उड़ के। ठीक है गाइस, और मैंने बिठाया दीप्ति को अपने साथ और ये बिठाएंगे नचिकेत को। फिर हम फाइनली घर के लिए निकल गए हैं। मिलते हैं घर तो जाके, अब मैं बाय घर बाय। जाके आपसे मिलती हूँ। ठीक है गाइस, सी यू, बाय बाय। नचिकेत को भी देख लो थोड़ा जाने से पहले। हेलो हेलो हेलो, ये देखो दोनों बाप बेटे को। ठीक है, तो मैं निकल रही हूँ, मुझ थक गई थी मैं बहुत। दीप्ति का भी बाय बाय ले लो, मेरा भी बाय बाय ले लिया आपने। और कितनी बातें सुननी हैं। तो गाइस फाइनली अब हम अपने घर की गली में आ गए हैं। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी पीछे आ रहा है उनके साथ बैठ के। तो अब मैं घर पहुंचने वाली हूँ। मैं फाइनली अपनी गली के पीछे हूँ। तो गाइस अब मैं अपने घर पहुंच गई हूँ। आने वाला है क्योंकि मेरे हस्बैंड देखो वो आगे जा रहे हैं, मैं उनसे थोड़ा सा दूरी में, क्योंकि मैं अपने घर की एक गली पीछे हूँ अभी। ठीक है, अभी मैं आपको मिलूँगी कल 9वीं है, 9वीं का ब्लॉग जो मैं बनाऊँगी। लास्ट 9वीं का जो व्रत आज थे व्रत, कल ये सुबह हम कन्या पूजन करेंगे। उसके बाद कभी मैं आपको सारा ब्लॉग दिखाऊंगी। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें आज के मेरे ब्लॉग को। मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ व्यूज़ बढ़ाओ यार, लाइक करना मत भूलना, शेयर कमेंट, बाय बाय, धन्यवाद।